सभी साथियों को नमस्कार। जितने भी साथी जुड़ चुके हैं कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुद्दा है 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती और इस समय चल रहे मौजूदा चुनाव के संबंध में और आगामी क्या रणनीति होगी। बहुत सारे हलचलें चल रही हुई थी उसके अटकलों को दूर करने के लिए और बहुत काफ़ी दिन हो भी गया था संवाद किया आप सबके बीच में, तो सोचा गया कि चलो जुड़ते हैं और आप सबके विचार को भी सुना जाए और अपने विचार जो हैं उनको आप तक पहुंचाया जाए। फिलहाल काफ़ी संख्या में साथी जुड़ गए हैं, कृपया करके अन्य साथियों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। मुद्दा 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में और इस समय चुनावी गहमागहमी में बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर चल रहा है, तो सोचा गया क्यों ना आप सबके बीच में बात किया जाए। चलिए ठीक है, मुद्दे पर चर्चाएं हो जाएं। साथियों, आपको पता ही होगा कि 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो लड़ाई थी, इस लड़ाई में हमारे काफ़ी साथियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हर जिले में एक बड़ा जनसैलाब रोड पर उतरा। देखिए, हमें मुद्दे पे बात रखना है। बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं, हमसे बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं, चाहे वो जिस पार्टी का हो। देखिए, हर पार्टी की एक सोच होती है, हर पार्टी के लोग होते हैं। कोई सपा से जुड़ा हुआ है, कोई भाजपा से जुड़ा हुआ है, कोई कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, कोई बासपा से जुड़ा हुआ है, कोई आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है। कुल मिलाकर के कि हर व्यक्ति किसी न किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है। तो कभी कभी लगता है कि लोगों को कि हम किसी का विरोध करते हैं तो किसी को दुख होता है कि भैया जो है भाजपा का विरोध कर रहे हैं। फिर कोई कहता है भाजपा का सपोर्ट करो, कोई कहता है सपा का सपोर्ट करो, कोई कहता है कांग्रेस का सपोर्ट करो, कोई कहता है आम आदमी पार्टी का सपोर्ट करो। लेकिन मेरे सामने जो चीज़ें होती हैं वो ये चीज़ें होती कि हमें व्यक्तिगत किसी न पार्टी के गुलाम है, न किसी व्यक्तिगत किसी के समर्थक है। हमारा बस उद्देश्य इतना रहा है कि हमारी जो मांगे हैं वो पूरी हो और हम सबका मुद्दा हाईलाइटेड हो और हम सबकी मांगे जो है जल्द से जल्द पूरी हो। देखिए, एक बेरोजगार को रोजगार की आवश्यकता होती है, तो मैं चाहता हूं इस वीडियो को कम से कम अन्य साथियों तक पहुंचाएं। जो इस चुनावी मुद्दा में मैं देख रहा हूं कि जो 21 लाख साथी थे, 21 लाख परिवार थे, वो कहीं ना कहीं पार्टी की वजह से टूटना शुरू हो रहे हैं। मैं अपने ही पोस्टों पे कमेंट देखता हूं। देखिए, व्यक्ति विरोध क्यों करता है, मैं अपने कुछ चीजें हैं उनको आप सबके बीच में लाना चाहता हूं। जैसे मौजूदा सरकार माननीय योगी जी की है, तो देखिए मौजूदा जो सरकार योगी जी की है, तो भाई सीधी सी बातें हैं कि उनकी कमियों को पकड़ेंगे और उनके मुद्दे पर हम बात रखेंगे। हम बेरोजगार हैं और मौजूदा सरकार योगी जी की है, तो योगी जी पर ही हम आरोप करेंगे। जितनी भड़ास होगी, जितनी कमियां होंगी, जितनी चीजें होंगी, मैं योगी जी से सवाल करूंगा, ना कि मायावती जी से, अखिलेश जी से, अरविंद केजरीवाल जी से। हर व्यक्ति पार्टी प्रेमी होता है। मैंने कल काफी पोस्टें नौजवान साथियों के लिए, बेरोजगारों के लिए पोस्ट किया था कि बेरोजगार युवा ऐसा है कि अपनी हर चीजें मौके पे भूल जाता है चुनाव के टाइम, और यही वजह है कि हम सब आज तक पीछे हुए हैं। हमारे ऊपर तो यहां तक आरोप लगा दिया जाता है कि मैं किसी पार्टी का एजेंट हूं, जब आपका भाई, आपका साथी 5 साल से आपका साथ दे रहा था, लाठियां खा रहा था, गालियां खा रहा था,
तब तो आपने किसी पार्टी का एजेंट नहीं बताया। रिजल्ट घोषित कराना हो, स्क्रूटनी का रिजल्ट हो, भर्ती के लिए हो, या फिर जब प्राइवेटीकरण करने के लिए आदेश आया हो, उस समय मैंने मिर्जापुर, इलाहाबाद, हर जिले में जाकर के लाठियां और गिरफ्तारी दिया, तब तो कोई किसी पार्टी का एजेंट नहीं बोला। लेकिन आज जब मैं मौजूदा सरकार पर उनकी कमियों के लिए मैं पोस्ट करता हूं और अपने हक अधिकार के लिए जब मैं बोलता हूं, तो कुछ लोग कहते हैं ये पार्टी का एजेंट है इसलिए सर बुराई कर रहे हैं। भाई, अगर कहीं इतिहास में कहीं लिखा हो कि विरोध करना गलत है, तो मैं विरोध नहीं करूंगा। आप कह दीजिए कि मैं किसी एक पार्टी का प्रेमी हूं, मुझे नौकरी नहीं चाहिए, तो आपका भाई आपसे वादा करता है कि कभी भी आपको नहीं कहेगा कि आप नौकरी करिए। आप पार्टी भक्त बने रहे। आपको लगता है कि भाई मैं विरोधी हूं, मैं मानी हर पार्टियों का विरोध कर रहा हूं। भाई, हमारा उद्देश्य है 97,000 भर्ती, बेरोजगारों को रोजगार मिलना। इसलिए मैं मौजूदा सरकार चाहे जिसकी होती, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे सपा की हो, चाहे भाजपा की होती, मैं उसका बुराई और उसका विरोध करता। आज वही है कि इस चुनावी समय में आज आपको ताकत दिखाने का समय बताने का है, तो आप सब बटे हुए हैं। आपको ऐसे लगता है कि वो चुनाव जीतते ही आप सबको आपका कल्याण कर देंगे। 5 साल पहले भी उनकी सरकार रही है। चाहे जिसकी सरकार आएगी, मौजूदा हक और अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है। लेकिन कौन सरकार बेरोजगारों के लिए कितना करती है, ये आपको पता होगा। ऐसा नहीं है कि मैं 2017 से योगी जी सरकार में धरना प्रदर्शन कर रहा हूं। इससे पहले मैंने कभी नौजवान साथियों के लिए लड़ा ही नहीं, इससे पहले भी लड़ा हूं। लेकिन उस समय मैं विरोध अखिलेश जी करता था, ना कि योगी जी करता था। आप सब जाइए और मेरे फेसबुक पे चेक करिए, आप सब जाइए और फेसबुक पे चेक करिए कि मैंने इससे पहले अखिलेश जी का विरोध किया है कि नहीं किया है, कि इससे पहले मैंने योगी जी का सपोर्ट किया है कि नहीं किया है। मैंने जो मौजूदा सरकार है, मैंने उसका विरोध किया था। आज के समय में इको गार्डन जब धरना प्रदर्शन करते, तो आप इको गार्डन में आपको धरना स्थल चुना गया। इससे पहले जब अखिलेश की सरकार थी, तो लक्ष्मण मेला मैदान में धरना प्रदर्शन होता था। वहां पर जो हक अधिकार मांगते थे, इससे पहले मैं कह रहा हूं, आपको ज्यादा दूर नहीं जाना है। आप इससे पहले आपके जो घर में नौकरी पाए हो, अध्यापक में हो, जो बीटीसी 12 बैच के 13 बैच के हो, उनसे जाके एक बार आप पता करिए कि 12,460 और जो अन्य भर्तियां आई हैं उसमें क्या हुआ था। वो सब भी धरना प्रदर्शन किए थे, और उनकी मांगों को सुना गया। भर्ती आई 12,460, उसके बाद 15,000 भर्तियां आई। लेकिन उस तरीके से पुलिस प्रशासन ने मारा पीटा नहीं था। ऐसा नहीं है कि आप धरना प्रदर्शन करेंगे आपको पुलिस कुछ नहीं बोलेगी। हर जगह पुलिस होती है, चाहे जिसकी सरकार हो। बस मेरा आप सबको समझाने का बस इतना सा उद्देश्य है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, अपने वजूद, अपने हक, अपने अधिकार को ना भूलें। मेरा बस इतना सा आपको कहने का उद्देश्य है। मैंने तो पहले ही कहा था, मैं वचनबद्ध हो चुका हूं। 5 साल से मैं लाठी डंडा गाली हर चीज खाया हूं। अब जो भाजपा के आईटी सेल हैं, वो 6,000 रुपया पा रहे हैं घर बैठे बैठे, तो उनको तो पोस्ट करने में, कमेंट करने में कुछ जा नहीं रहा है। लेकिन हम तो घर से 2 लाख रुपया लगा लिए हैं, 5 साल लाठी डंडा खा लिए हैं। हमारी हिम्मत तो बयां नहीं दे रही है। इससे पहले मैंने योगी जी को वोट दिया था, कमल के निशान पे वोट दिया था। अब मेरी आत्मा नहीं कह रही है।